रत्नत्रय है तो पंचम काल में भी साधु है, चौथे काल में भी साधु है। रत्नत्रय नहीं है तो चौथे काल में भी नहीं है, पंचम काल में भी नहीं है। तो इसमें तो बस दो ही चीज चलती है, यस या नो। है तो है, नहीं है तो नहीं है। उसका चौथे काल से जोड़ने से कोई ज्यादा पूज्य हो जाता है या पंचम काल में जोड़ने से कोई ज्यादा कम पूज्यता आ जाती है, ये तो आपकी मिथ्या बुद्धि है। साधु सिर्फ साधु होता है। तो ये बुद्धियां अपनी थोड़ी साफ करना सीखो, कुछ साबुन लगाना अपनी बुद्धियों में भी शुरू करो। बहुत तरह के डिटर्जेंटों का प्रयोग करना है अभी आपको, तब आपका शुभोपयोग हो पाएगा, तब थोड़ा शुभोपयोग सही हो पाएगा। अभी बुद्धि शुभोपयोग के लायक भी नहीं है, इतनी गंदी है, इतनी मिथ्या है। इतने तरह के बुद्धि में भ्रम भरे पड़े हैं कि रोजाना सुनोगे एक एक भ्रम कम निकालते जाओगे तो भी जिंदगी भर में बुद्धि शुभोपयोग में बदल जाए तो बड़ी बात है। शुद्धोपयोग तो अभी कोसों की दूर की बात है। तो ये शुभोपयोग भी शुद्धता लाता है, जिस शुभोपयोग में और कोई गंदगी ना हो। समझ आ रहा है? अगर डिटर्जेंट में ही किरकिरापन होगा, डिटर्जेंट में ही कंकड़ पत्थर होंगे, तो साफ किससे करोगे फिर? साबुन तो शुद्ध साफ रखो। तो शुभोपयोग जिस देव शास्त्र गुरु की मान्यता से चलता है, वह गुरु की मान्यता काल से नहीं जुड़ती है। ये पंचम काल के गुरु, ये चौथे काल के गुरु, ऐसी मान्यता रख करके आप कभी गुरु पर श्रद्धा नहीं कर पाओगे। गुरु माने गुरु। तो आपके शुभोपयोग में गुरु की, साधु की मान्यता ही नहीं होगी तो आपका शुभोपयोग भी नहीं है। वो भी अभी डिटर्जेंट में शक्ति नहीं आई है कि वो आपके मैल को धो सके। डिटर्जेंट भी जिन चीज़ों से बनता है, अगर उसमें कोई ये कंपोनेंट कम रह जाए तो वो भी काम नहीं करेगा ना। अब मान लो डिटर्जेंट 3 केमिकल से मिलके बनता है वो। अब 3 केमिकल में मान लो आपने 2 तो मिला लिए, एक में आपको उपलब्धि नहीं है, पंचम काल में है ही नहीं, आपको मिल ही नहीं रहा वो तीसरा केमिकल। तो आपके लिए उस उपयोग का केमिकल बनेगा कहां से? जब कोई केमिकल, कोई डिटर्जेंट 3 केमिकल के मिश्रण से बनना है, ये बात निश्चित है? हाँ, ट्रिनोपाल 3 से बनता है वो। ट्रिनोपाल, है ना? तो अगर वो 3 चीज़ों से मिलकर के कोई भी प्रोडक्ट बनना है और वो 3 में से आपके पास 2 ही चीज़ें उपलब्ध हैं, तीसरा उपलब्ध नहीं है, तो बताओ आप उस 2 को मिलाकर के क्या उपयोग में लेकर के उससे अपना काम चला लोगे? वो बनना ही नहीं, वो चीज़, वो डिटर्जेंट तैयार ही नहीं होना, वो साबुन बनना ही नहीं है, तो वो कहाँ से तुम्हारे काम में आ जाएगा? तो जब आपके पास में तीनों कंपोनेंट है ही नहीं तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा? शुभोपयोग भी नहीं बनेगा। आपको कितना ही समय सार पढ़ लो, आपको कभी शुभोपयोग होने वाला नहीं। कितने ही मंदिर बनवा लो, आपको कभी शुभोपयोग होने वाला नहीं। शुद्धोपयोग होने का नहीं, ये बात क्लियर है, और शुभोपयोग होना नहीं, ये बात हमने क्लियर कर दी। अब क्या बचा? आपको स्वभाव समझ लो। जो है सो सामने है। शुद्धोपयोग होना नहीं, शास्त्र में लिखा है, और शुभोपयोग होना नहीं, ये गुरु ने सिद्ध कर दिया है। शुभोपयोग तुमने खुद ही छोड़ दिया। तो शुद्धोपयोग तुम्हें होना नहीं, शुभोपयोग तुमने छोड़ ही दिया, क्योंकि गुरु का कंपोनेंट तुम्हारे पास में है नहीं, वो तुम्हारा कंपेनियन है ही नहीं। है ना? तो उसके बिना ना मंदिर बनने हैं, ना उसके स्पर्श के बिना पत्थर में भी कोई जिन बिंबता का रूप आना है, ना उसके बिना कोई भी तरह का तुम्हें आहार दान आदि का धर्म मिलना है, ना उसके बिना कोई तुम्हें ज्ञान आदि सदुपदेश आदि का संयोग मिलना है, देशना लब्धि का संयोग भी नहीं बनना है, तो तुम्हारा कहाँ बनेगा सम्यक दर्शन? कैसे तुम्हारा अशुभोपयोग छूटेगा? बताओ तो अगर आपको ये बातें चुभती हैं तो इन पर विचार करो।
है ना। और अच्छे ढंग से आग्रह छोड़ करके इन बातों पर विचार करके इन पर चिंतन करो, और फिर भी कोई समस्या हो तो सामने आओ, कुछ विचार विमर्श करो। लेकिन अपने कमरे में बैठ करके गलत धारणा बना करके बैठ करके जियोगे तो उससे कुछ सिद्ध नहीं होगा, है ना। तो इसलिए ये बड़ी क्लियर चीज़ें हैं कि किस गुण स्थान में किस नय से प्रूपणा की जाती है और किन नयों में कौन कौन से उपयोग जुड़े हुए हैं, है ना। और किन गुण स्थानों में किन किन उपयोग की प्रूपणा है। वो गुणस्थान होगा तो ही वो उपयोग होगा, चौथा गुणस्थान होगा तो ही शुभ उपयोग होगा। तो चौथा गुणस्थान की भी अगर भूमिका नहीं है तो शुभ उपयोग कहाँ से आ जाएगा अभी, जबकि चौथे गुणस्थान की पहली शर्त तो यही है, देव शास्त्र और गुरु, इनकी पूजा करो, इनको दान दो, इनकी सन्निधि लो, इनकी देशना सुनो, तभी आपको सम्यक दर्शन होगा, ये कहा गया है। तो आप कहो कि पंचम काल चौथा काल, तो ये आपकी मिथ्या बुद्धि है। समझ आ रहा है। तो इसलिए बुद्धि को पहले साफ करो। ये डिटर्जेंट जो हम दे रहे हैं आपको फ्री में दे रहे हैं, हाँ ले तो लो कम से कम, हाँ इससे अपनी बुद्धि का मैल दो, तब जा करके कुछ आगे संवर निर्जरा की बात होगी। तत्रैवं मिथ्या दृष्टि गुणस्थाने संवरो नास्ति सासदनादि गुणस्थानेषु। हाँ, अब संवर तो कब होगा, जब आप मिथ्या गुणस्थान से ऊपर उठोगे तब तो को संवर होगा। पहले गुणस्थान में पड़े पड़े क्या संवर होगा, अशुभ उपयोग में पड़े रहोगे तो क्या संवर होगा। तो इसलिए मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में तो संवर होता ही नहीं है। सासदन आदि जब गुणस्थान ऊपर बढ़ेंगे कुछ, तब संवर की बात आएगी। तो वो कैसे होता है, वो कर्म कांड की जैसे गाथाएं बताई गई हैं उसी के अनुसार होगा, समय सार के अनुसार संवर नहीं होता। कर्म कांड में जैसे बताया गया है वैसे संवर होएगा निश्चय से। समझ में आ रहा है ना। हाँ, 16 पणवी सृणवम 10 चौछक्के कबंधवो छिन्ना दुगतीस चतुरपुब्बे पण 16 जोगिड़ो एको। ये सारे गुणस्थानों में बंध विच्छुत्ति की प्रकृतियों की संख्या बता दी गई है ना। संवर तो बातों से नहीं होगा, हवा में उड़ने से नहीं होगा, समय सार पढ़ने से नहीं होगा, और समय सार का संवर अधिकार रट भी लोगे तो भी संवर नहीं होगा। संवर तब होगा जब आपका गुणस्थान बढ़े। समझ आ रहा है। गुणस्थान तब बढ़ेगा जब आपका अशुभोपयोग से शुभोपयोग में सही ढंग से प्रवर्तन हो, और वह जब प्रवर्तन होगा तो नियम से जो कर्म प्रकृतियां बंध रही थीं वो रुक जाएंगी, तब अगले गुणस्थान में उन्हीं पर कर्म प्रकृतियों का वो संवर कहलाएगा। उसका नाम संवर है, बातें करने का नाम संवर नहीं है। तो इसलिए पहले गुणस्थान में संवर नहीं होता, दूसरे से संवर शुरू होगा। तो 16 माने 16 प्रकृतियों का संवर, चूँकि पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है, तो वो जो बंध विच्छुत्ति हो गई वही जो है उन 16 प्रकृतियों का संवर कहलाएगा, है ना। ऐसा। तो ये एक तरह से पहले गुणस्थान की 16 प्रकृतियां हैं जो बंध विच्छुत्ति प्राप्त हो जाती हैं। तो पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की जब बंध विच्छुत्ति हो गई तो वह पहले गुणस्थान में वह 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होने पर देखा जाए तो दूसरे गुणस्थान में वो संवर कहलाएगा। दूसरे गुणस्थान के लिए 16 प्रकृतियों संवर है ना। हाँ, ऐसे ही दूसरे गुणस्थान में जो बंध विच्छुत्ति होती है 25 प्रकृतियों की होती है। उन प्रकृतियों के नाम याद करो, जब वो होगा तो वो आगे के गुणस्थान के लिए संवर बनेगा। तीसरे में किसी की विच्छुत्ति नहीं होती, इसलिए नव माने शून्य कहा। 10 माने चौथे गुणस्थान में 10 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। 5वें में 4 प्रकृतियों की होती है, 6वें में 6 की होती है, और 7वें में
एक प्रकृति की होती है, 8वें में 2 प्रकृतियों की भी होती है, 30 की भी होती है और 4 की भी होती है। सब मिलाकर के 36 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है 8वें गुण स्थान में। 9वें में 5 गुण प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है, 10वें में 16 प्रकृतियों की होती है और फिर 11वें 12वें में किसी की नहीं होती, 13वें में जाकर के सीधी एक प्रकृति की विच्छुत्ति होती है और उसके बाद फिर बंध विच्छुत्ति का एक क्रम रुक जाता है। तो जितनी बंध विच्छुत्ति हो गई उन गुण स्थानों में, इति बंध विच्छेद त्रिभंगी कथित क्रमेण उपर्यु पर्यु प्रकर्षेण संवरो ज्ञातव्य इति। ये तारतम्य बताया गया, ये भी एक तारतम्य बन गया ना, कि इस प्रकार से बंध विच्छेद की जो त्रिभंगी है, त्रिभंगी मतलब कितनी प्रकृतियों का किस गुण स्थान में बंध हो रहा है, कितनी बंध की विच्छुत्ति हो गई और कितनी अबंध है ना, बंध के योग्य नहीं है, इसका नाम है त्रिभंगी। इस त्रिभंगी को ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में जो लगाते चले जाओगे तो उसी से आपको प्रकर्ष रूप से संवर प्राप्त होता चला जाएगा। माने आगे आगे के गुण स्थानों में संवर की कर्म प्रकृतियों की संख्या बढ़ती हुई आपको मिलेगी। बंध विच्छुत्ति अधिक अधिक प्रकृतियों की होती जाएगी तो वह आगे चल करके वही संवर बनता चला जाएगा। तो इस तरह से संवर जानना चाहिए। अशुद्ध निश्चय मध्य मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानेषु उपयोग त्रयम व्याख्यातम। और जो अशुद्ध निश्चय की बात कही थी हमने, तो उसमें मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों में जो उपयोग त्रय होते हैं उनका व्याख्यान हमने कर दिया है ना। माने पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक संवर इन्हीं उपयोग त्रय के आधार पर होगा और हर गुण स्थान में जो उपयोग होगा उसका व्याख्यान भी हमने कर दिया है। पहले से 3 गुण स्थान तक अशुभोपयोग है, चौथे से 6 गुण स्थान तक, 6वें गुण स्थान तक शुभोपयोग है और फिर उसके बाद 7वें से लेके 12वें गुण स्थान तक शुद्धोपयोग है। इसको ही आप तारतम्य से जाने। अब तारतम्य का मतलब ये मत लगा लेना कि चौथे गुण स्थान में शुभोपयोग भी होता है तो शुद्धोपयोग भी होता है, तारतम्य ऐसा नहीं बनेगा। समझ आ रहा है? तारतम्य शुभोपयोग में ही बनेगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी ज्ञान देने वाले आए थे मेरे पास में। हाँ बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ आपको कि महाराज तारतम्य का मतलब क्या होता है। एक बार चर्चा करने आ गए एक विद्वान महोदय, हाँ, शुद्धोपयोग को जानने वाले। तो ये तारतम्य से घटित करना चाहिए आपको। तो तारतम्य का मतलब क्या होता है कि चौथे गुण स्थान में भी तारतम्य से शुद्धोपयोग बनता है। तारतम्य का मतलब ये होता है ना, कि ऊपर ऊपर की अपेक्षा से निचले वाले गुण स्थान में और निचले की अपेक्षा से ऊपर वाले गुण स्थान में मुख्य गौड़ की व्यवस्था इसमें आपको घटित करनी चाहिए। तो मुख्य रूप से शुभोपयोग रहता है, गौड़ रूप से शुद्धोपयोग भी होता है। ये तारतम्य से आपको घटित करना चाहिए। ऐसा एक ज्ञान देने के लिए मेरे पास एक बार विद्वान महोदय आए। समझ आ रहा है? तब मैंने उनसे कहा तो फिर पहले गुण स्थान में भी तारतम्य मान लो। जब चौथे गुण स्थान में आपको शुभोपयोग के साथ शुद्धोपयोग का तारतम्य बिठाना है तो फिर पहले गुण स्थान में भी अशुभोपयोग के साथ शुद्धोपयोग का तारतम्य बिठा लो, उसके साथ भी शुभोपयोग का तारतम्य बिठा लो। तो फिर व्यवस्था बनाओ तो सब जगह बनाओ एक जैसी। और जब वो वहां पे तारतम्य बैठेगा तो फिर शुद्धोपयोग में भी शुभोपयोग का तारतम्य बिठा लो। फिर चुप हो गए। तो अपने मन की व्यवस्था बनाओगे तो व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। व्यवस्थाएं जैसी बनी हुई हैं उनको उसी तरीके से समझो, उसी तरीके से व्याख्या। तो शुभोपयोग में शुभोपयोग का तारतम्य बनेगा, शुद्धोपयोग में शुद्धोपयोग का तारतम्य बनेगा। समझ आ रहा है? दूध जब तक दूध है तो दूध की तरह तारतम्य रहेगा। दही का तारतम्य दही की तरह होगा और छाछ का तारतम्य, हाँ, अब दही में छाछ मिलाओगे कि दूध में छाछ मिलाओगे तो तारतम्य क्या बनेगा? वो बिगड़ जाएगा। तो तारतम्य का मतलब वही होता है ना, दूध बना रहे, भाई ये कम मीठा है, ये थोड़ा ज़्यादा मीठा हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा मीठा हो गया, ये थोड़ा और मीठा हो गया, तो वो दूध का तारतम्य है। अब दूध का छाछ के साथ क्या तारतम्य? तो शुभोपयोग का शुद्धोपयोग के साथ क्या तारतम्य, अशुभोपयोग का शुभोपयोग के साथ क्या तारतम्य? तो तारतम्य तो एक ही जैसी चीज के साथ बनेगा ना। तो उन विद्वान के लिए तब थोड़ा सा
मौन तो हो जाते हैं लेकिन अपनी धारणा नहीं छोड़ते हैं, बस दोबारा उनकी फिर दर्शन हुई नहीं। तो कई बार विद्वान लोग भी अपनी बुद्धि हर तरह से लगाते हैं इन ग्रंथों में, और कभी कभी आते भी हैं चर्चा करने, लेकिन वो अपनी धारणा छोड़ते नहीं हैं। तो इस तरह से तारतम्य उनने बिगाड़ने की कोशिश की। तो ये तारतम्य कैसे बिगड़ सकता है भाई? जो तारतम्य जिसमें है उसी में लगाना है, ऐसे भी लोग आते हैं। तो इस तरह से आप समझें कि ये स्पष्ट व्याख्यान अशुभोपयोग का, शुभोपयोग का और शुद्धोपयोग का जो बताया गया है गुण स्थानों के अनुसार, इसे हमेशा अपनी धारणा का विषय बनाएं और किसी भी तरह के व्याख्यानों से भ्रमित ना हो, तो ही आपका सम्यक दर्शन और ज्ञान इस पंचम काल में रह सकता है। समझ आ रहा है? पंचम काल आप श्रावकों के लिए है, साधुओं के लिए नहीं है। क्या सुना? हाँ, अब ये उल्टी बुद्धि और सुधार लो थोड़ी सी। श्रावक को अपने साथ जोड़ना चाहिए, चौथे काल का श्रावक, पंचम काल का श्रावक। जो श्रावक साधु के साथ जोड़ता है वो श्रावक उल्टा चल रहा है, वो श्रावक गलत है। चौथे काल का, पंचम काल का साधु नहीं होता है। साधु हमेशा एक ही जैसा होता है, साधु साधु होता है। श्रावक होता है चौथे काल का और पंचम काल का है? हाँ, ये बुद्धि सुधारे श्रावक। श्रावक साधु को ना सिखाए चौथे काल का और पंचम काल का। श्रावक देखे तू कौन से काल का। चौथे काल का श्रावक था तो कैसा था? हर दिन शुद्ध भोजन करता था, हर दिन व्रती वाला जीवन जीता था। आज पंचम काल का श्रावक है। समझ में आ रहा है? एक दिन शुद्ध भोजन करने में उसे कितनी कठिनाई होती है, उससे पूछो। तो श्रावक है पंचम काल का, चौथे काल का, कि साधु होता है पंचम काल का चौथे का? साधु तो भाई चौथे काल में भी एक टाइम खाता था, चौथे काल में भी 28 मूल गुण पालता था, पंचम काल में भी पाल रहे। चौथे काल में भी पंच महाव्रत थे, पंचम काल में कोई महाव्रत है, कई दिक्कत हो रही है। साधु के लिए कौन सा काल आ गया? तो एक काल का आरोप तो श्रावक को अपने लिए जोड़ना चाहिए। श्रावक होता है चौथे काल का और पंचम काल का। हाँ, अब लगाओ अपने ऊपर, अपने ऊपर बोलना शुरू करो। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो श्रावक की चर्या तो देखो पंचम काल में, चौथे काल में कैसी रहती थी श्रावक की। कभी भी मुनि महाराज कभी भी घर में पहुंच जाते थे, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो शुरू हो जाता था वो। ये कहलाता चौथे काल का श्रावक। तो श्रावक होता है चौथे काल का, पंचम काल का। साधु नहीं होता चौथे काल पंचम काल का। इसी को थोड़ी सी बुद्धियां बदलो। अब हमारे सामने बैठोगे तुम, शीर्षासन करवाएंगे तुमको। हाँ हाँ हाँ, उल्टा हमें मत पढ़ाओ। उल्टी कोई भी बात बोलोगे तो दिमाग में एकदम से फिकती है वो बाहर। वो दिमाग इतना सीधा हो चुका है कि उल्टी कोई भी बात तुम्हारे मेरे पास आएगी ना, हाँ, तो वो सीधी फिकती है मेरे दिमाग से बाहर। वो चिपक नहीं सकती मेरी बात, आपकी बात मेरे दिमाग में। हाँ, तो आप अपनी धारणाएं अपने पास रखो। आपकी धारणाएं से हम अपनी धारणा नहीं बनाएंगे, है ना? कोई भी बात मैं सुनता हूँ, आपकी भी, शास्त्र की भी, या किसी के माध्यम से, तो मैं एकदम से उसको ग्रहण नहीं कर सकता। मेरा दिमाग एकदम से किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ, वो मैं समझता हूँ उस चीज़ को। तो आप कोई भी बात कह करके मुझे ऐसे मनवा नहीं सकते। तो ये बात ही गलत है कि चौथे काल का श्रावक साधु और पंचम काल का साधु। ये बात श्रावक के साथ जोड़नी चाहिए, चौथे काल का श्रावक और पंचम काल का श्रावक। देखो ग्रंथों में पढ़ करके चौथे काल का श्रावक कैसा होता था, तो आज पंचम काल का श्रावक कैसा हो गया। तब आपको समझ में आएगी श्रावक में कितना बदलाव है। श्रावक निकृष्ट हुआ है कि साधु को तो निकृष्ट समझने लग गए हो। हाँ? भाई साधु तो चौथे काल में भी केस लॉन्च करता था, आज भी कर रहा है। चौथे काल में भी एक टाइम खाता था, आज भी खा रहा है। चौथे काल में भी श्रावक के घर जाके लेता था, आज भी ले रहा है। तो चौथे काल में, पंचम काल में साधु में क्या हो गया है भाई? है? तो जंगल में रहने से क्या हो जाता है? जंगल में रहने से साधु, अगर शहर में आ जाता तो साधु भ्रष्ट हो जाता है? वे बारसेन मुनि महाराज अपने राजमहल में पहुंच गए थे, अपनी माँ के घर पे, अपने ही घर पे, तो भ्रष्ट हो गए थे, फिर वो साधु नहीं रहे थे। है?
जंगल में रहने से साधु होते हैं, ये परिभाषा है क्या? फिर ऐसी व्याप्ति बना दो, जो जो जंगल में रहे वो साधु है। जंगल से आपके घर में आए, शहर में आ गया तो वो साधु नहीं रहा। बोलो, छेड़ते रहो थोड़ा सा। हाँ, फिर देखते हैं कौन किसको छेड़ पाता है। तो ऐसा नियम है क्या है कि अगर भगवान आदिनाथ राजा श्रेयांश के घर पर चले गए तो वो साधु नहीं रह गए हैं? और अगर वो वहीं पे कहीं उपवन में रुक गए, हस्तिनापुर में 500 मुनि महाराज रुके थे, अकंपन आचार्य हस्तिनापुर में ही रुके थे ना, तो साधु नहीं रहे वो। जंगल में रहने से साधु होते हैं। ये कौन सी व्याप्ति है? ये कौन सा तर्क है? साधु के 28 मूल गुणों में कौन सा मूल गुण है जो बताता हो कि जंगल में रहना नियम बताता हो? बताओ है? तो जो बोलते हो थोड़ा सोच समझ के बोला करो है? हाँ, साधु को तो समता में रहना है। योगे वियोगे भवने बनेवा। तो आप अपनी बुद्धि को, फिर कह रहा हूं, सही बनाओ। साधु को मत समझाओ, अपनी बुद्धि को साफ करो, अपनी बुद्धि को सही बनाओ और ये कहना आज से शुरू करो। और जो कोई ये बोलता कहीं दिख जाए तो उसको उस समय पर समझा दो। बोले साधु के साथ चौथा काल पंचम काल मत लगाया करो, श्रावक होता है चौथे काल पंचम काल। समझ आ रहा है? हाँ। और हमसे सुनना चाहोगे तो हम शाम तक सुनाते रहेंगे तुमको। हाँ। तुम्हें उठ के भागना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना? हाँ। तो समझो, पंचम काल के श्रावक में और चौथे काल के श्रावक में कितना अंतर रहता था। चौथे काल के श्रावक को कभी भी मुनि महाराज समझा देते थे, बिठा देते थे, तो वो वापस घर पे नहीं जाता था, वहीं वहीं बैठ के दीक्षा ले लेता था। आज पंचम काल का श्रावक इतना निकृष्ट हो गया है कि घर पे जाके जाएगा, पूछेगा, सबको बताएगा, सबसे अनुमति लेगा, फिर भी अगर कहीं मना हो जाएगी तो महाराज से आके मना कर देगा, महाराज अभी नहीं आ पा रहे। समझ आ रहा है? तो देखो तो आप चौथे काल के श्रावक कैसे होते थे। तो निकृष्टता श्रावक में आती है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो ये टाइटल जो आप लोग साधुओं के लिए लगा करके एक जो कंपैरिजन करने लगे और उत्कृष्ट निकृष्ट का भेद करने लगे, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इसको आप सुधारें। ये सम्यक ज्ञान का एक बहुत बड़ा कार्य होगा, है ना? तो श्रावक पंचम काल का होता है, पंचम काल के अनुसार श्रावक ढलता है, साधु कभी नहीं ढलता है। समझ आ रहा है? हाँ। पंचम काल में भी साधु साधु की तरह ही रहता है। हाँ, उसको साधुता के योग्य जो जब तक चर्या मिलेगी करेगा, नहीं